प्रीवियस वीडियो सेशन में हम लोगों ने आशुद्ध जल जिसको डिस्टिल वाटर और मृदु जल जिसको सॉफ्ट वाटर कहा जाता है, इसके गुण और इनके भौतिक गुणों के बारे में, रासायनिक गुण, इनके उपयोग के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज के वीडियो सेशन में हम पढ़ने वाले हैं कठोर जल के बारे में। कठोर जल कहने का मतलब यह नहीं हुआ कि यह बिल्कुल ठोस जैसा कठोर होगा, जैसे ईंट पत्थर कठोर होता है वैसे ये भी कठोर होगा, इसका मतलब यह नहीं हुआ। यह होगा बिल्कुल जल जैसा ही, परंतु इसमें गंदगी की मात्रा काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। और आप सोच के देखिए, इमेजिन करिए कि गंदगी की मात्रा किस जल में, कहाँ के जल में अत्यधिक पाई जाती है, तो आप बता पाएंगे कि गंदगी की मात्रा सबसे अधिक नदी, तालाब और समुद्र के जल में पाई जाती है। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि कठोर जल का प्रमुख स्रोत नदी, तालाब या समुद्र होते हैं। अब आप थोड़ा सा आप अपने बचपन में जाइएगा, जब हम लोग छोटे हुआ करते थे तो नदी और तालाबों में नहाया करते थे, और वहाँ पे कोई बच्चा जो है साबुन लेके जाता था नहाने के लिए। तो हम लोग नहाते थे, साबुन लगाते थे, परंतु वो फेन नहीं बनता था, झाग जिसको कहा जाता है, जिसको भोजपुरी में कहते हैं कि साबुन गजाता नहीं था। ठीक है, तो इसको क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें गंदगी की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है और होता वो कठोर जल है। इसलिए ये भी कहा जाता है कि यह कठोर जल साबुन के साथ झाग कम बनाता है, यदि अर्थात साबुन में यह कम घुलेगा। ठीक है, अब देखिए मतलब साबुन इस जल में कम घुलेगा। अब ये समझिएगा ध्यान से कि इसका सूत्र क्या होता है। H2O होता है जल का सूत्र। अगर इसमें कैल्शियम या मैग्नीशियम पाया जाएगा, ठीक है, कैल्शियम या मैग्नीशियम के अगर बाइकार्बोनेट पाए जाएंगे तो यह अस्थायी कठोरता, और इसी कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड या सल्फेट पाए जाएंगे तो यह अस्थायी कठोरता होता है। यहाँ पे अस्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इसका डिफिनीशन जान जाते हैं क्या होता है। पहला चीज, अस्थायी कठोरता किसको कहेंगे, तो समझिएगा ध्यान से, डिफिनीशन यहीं से बनेगा। जल में, यदि जल में कैल्शियम या मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट पाए जाएंगे तो यह अस्थायी कठोरता होगा, और कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट या क्लोराइड पाए जाएंगे तो यह अस्थायी कठोरता होगा। डिफिनीशन कैसे बोलेंगे, वैसा जल जिसमें कैल्शियम या मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट पाए जाते हैं उसे अस्थायी कठोरता कहा जाता है, और वैसे जल जिसमें कैल्शियम या मैग्नीशियम के क्लोराइड या सल्फेट पाए जाते हैं उसको अस्थायी कठोरता कहा जाता है, जिसको इसको परमानेंट हार्डनेस है, इसको टेम्परेरी हार्डनेस कहा जाता है। अब बारी बारी से पढ़ते हैं परमानेंट हार्डनेस और टेम्परेरी हार्डनेस के बारे में। टेम्परेरी हार्डनेस क्या कहता है कि यह जल में अधिक समय तक नहीं रह पाता है, जल में अधिक समय तक यह कठोरता नहीं रहती है, और इसको दूर करने की विधि क्या है, तो जल से अगर उस जल को हम लोग उबाल देंगे, बॉयल कर देंगे तो उसकी कठोरता दूर हो जाएगी। यह इसकी भौतिक विधि। एक और विधि होती है रासायनिक विधि, जिसमें क्लार्क मेथड में क्या किया जाता है, क्लार्क मेथड में बुझे हुए चूने को मिला दिया जाता है। ठीक है, समझते हैं दोनों चीज को। इसे आसानी से दूर हो जाता है, मतलब आसानी से दूर हो जाता है, मतलब इसको आसानी से दूर कर सकते हैं। दूर करने की दो विधि है। पहली विधि भौतिक विधि, जिसमें जल को उबाल दिया जाता है, जिसके कारण सफ़ेद अवक्षेप हमें प्राप्त होता है। अब सफ़ेद अवक्षेप आप लोग सिंपल सा देखे होंगे कि जब भी इसको आप उपयोग करके भी देख सकते हैं। समुद्री जल या तालाब का जल को लाएंगे, पैन में उसको गर्म करेंगे, तो हम लोग देखते हैं कि पैन में गर्म होने के बाद जो होता है उसके पैन के सतह पे उजला उजला राख जैसा जम जाता है। ठीक है, उसी को कहा जाता है अस्थायी कठोरता, किसके, कठोर जल की। ठीक है बाबू, समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग रासायनिक विधि। रासायनिक विधि में कौन सी विधि, क्लार्क विधि। और इस क्लार्क विधि में क्या किया जाता है, उस जल में बुझे हुए चूनों को मिला दिया जाता है, जिसका सूत्र होता है CaOH का ट्वाइस। इसका नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसके बहुत सारे नाम, इसके भौतिक गुण, इसके रासायनिक गुण, या रिएक्शन कैसे करता है, इसका उपयोग क्या होता है, इस सब के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी एक अपने चैनल पे वीडियो बना रखा है, जिसको अगर आप आई बटन पे क्लिक करेंगे तो वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए वापस आते हैं हम लोग अस्थायी कठोरता को कैसे दूर किया जाता है और इनके गुण में। यह जो होता है अधिक समय तक नहीं रहता है, परंतु यह अस्थायी कठोरता, अस्थायी मतलब स्टेबल रहेगा एकदम। अब मान लीजिए आप किसी घर में हैं, वहाँ पे अस्थायी है, इसका मतलब आप परमानेंट निवासी हैं, और अस्थायी इसका मतलब रेंट पे है, जब भी मालिक चाहे आपको निकाल सकता है। सेम वही चीज़ यहाँ पे भी होता है। अस्थायी कठोरता मतलब यह अधिक समय तक रहता है, अस्थायी मतलब अधिक समय तक नहीं रहता है। अस्थायी कठोरता को दूर कैसे किया जाता है, तो इसको हमेशा रासायनिक विधि से दूर किया जाता है। और रासायनिक विधि से दूर कैसे करेंगे, तो उसमें आता है एक परम्यूटेट विधि, जिसमें जल में जियोलाइट को मिला दिया जाता है, फिर वह अस्थायी कठोरता दूर हो जाती है। जियोलाइट का सूत्र क्या होता है, Al2Si2O8 × XH2। XH2 क्यों लिखें, क्योंकि इसमें जल की मात्रा निश्चित नहीं होती।
हम लोगों ने अस्थायी और अस्थायी कठोरता की दूर करने की अलग अलग भौतिक और रासायनिक विधि को देख लिया। अब हम लोग देखते हैं, सोचते हैं कि क्या कोई एक ऐसा केमिकल है जिसके द्वारा हम इस दोनों प्रकार के कठोरता को दूर कर सके। तो हाँ बिल्कुल है, एक केमिकल होता है Na2CO3, जिसको आप बहुत लोगों को आपको नाम भी याद होगा, यह होता है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? यह एक ऐसा कंपाउंड है जो अस्थायी कठोरता को भी दूर करता है और अस्थायी कठोरता को भी दूर करता है। तो नीचे आप लोग लिखेंगे कि अस्थायी और अस्थायी कठोरता की दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। अब देखिएगा, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, बहुत पेपर में तो यह चीज बहुत पूछा जाता है। ठीक है, अब इसके मापन की विधि क्या होती है, दैट मीन्स कठोरता के मात्रक क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कहाँ पे लिख दें, यहाँ पे लिखते हैं कठोरता के मात्रक, यहीं पे लिख लेते हैं, कहाँ जगह बचा है कहीं, यहाँ पे लिखते हैं, इसमें हम लोग कर लेंगे कठोरता के मात्रक। कठोरता के कुल मिलाकर 2 गो मात्रक है। पहला मात्रक जो है उसको कहा जाता है ppm, जिसके बारे में हम लोग भली भांति जानते हैं, पार्टिकल पर मिलियन, और दूसरा जो होता है हमारा मिलीग्राम पर लीटर है, जिसको हम लोग आज देखना है। अब मिलीग्राम पर लीटर में 2 गो कंडीशन आता है। पहला कंडीशन यहाँ से, अगर किसी जल में 0 से लेकर के 60 मिलीग्राम पर लीटर, अब 60 मिलीग्राम पर लीटर का मतलब क्या हुआ, 1 लीटर जल में कितने मिलीग्राम अशुद्धता मतलब कठोरता पाई जा रही है, गंदगी पाई जा रही है, उसी को क्या कहा जाएगा, मिलीग्राम पर लीटर। तो अगर 0 से लेकर के 60 मिलीग्राम 1 लीटर में पाया जाएगा तो वह होगा हमारा सॉफ्ट वाटर। वह क्या होगा बाबू, सॉफ्ट वाटर, जिसको मृदु जल कहा जाता है। और अगर 60 से अधिक होगा, 60 से अधिक, तो वह हो जाता है हमारा हार्ड वाटर। ठीक है, ये चीज़ आपके दिमाग में फिक्स रहनी चाहिए कि कठोरता मापन की 2 गो विधियाँ हैं। पहला ppm होता है, जिसको पार्टिकल पर मिलियन कहा जाता है, और दूसरा मिलीग्राम पर लीटर होता है, जिसका मतलब होता है कि 1 लीटर जल में कितने मिलीग्राम गंदगी पाई जा रही है। अगर 0 से लेकर के 60 मिलीग्राम गंदगी पाई जा रही है तो वह होगा हमारा सॉफ्ट वाटर, और अगर 60 से अधिक पाई जा रही है, कितना भी अधिक पाई जाए, तो वह होगा हमारा हार्ड वाटर। 0 से 60 कहने का मतलब क्या हुआ कि 10 मिलीग्राम, 20, 30, 40 मिलीग्राम पर लीटर, ये हो गया। और 60 से अधिक 70, 80, 90, 200, 400, ये हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, यहाँ तक में अगर आपको कुछ भी तकलीफ है, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए, तो आप वीडियो में कमेंट जरूर करिए, उसको नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम लोग डील कर लेंगे। जल का एक और पार्ट बच चुका है, जिसको कहा जाता है भारी जल, जिसके बारे में हम लोग कल के एपिसोड में कर लेंगे। आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, दैट्स ऑल।